हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 29। इस महीने ध्रुव का बर्थडे आने वाला था। ये ध्रुव का पहला बर्थडे था जब आरोही उसके साथ थी, इसलिए आरोही कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। उसने सोच लिया था कि वो इस बार ध्रुव को ऐसा सरप्राइज देगी जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। ध्रुव कई बार आरोही और अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर चलने को कह चुका था क्योंकि उसकी मॉम आरोही से मिलना चाहती थी। वो ध्रुव से आरोही को घर लाने की बहुत जिद करती थी और ध्रुव भला कैसे उनकी बात टाल सकता था। लेकिन आरोही कभी जा नहीं पाई किसी न किसी रीजन की वजह से, तो उसने सोचा क्यों ना सरप्राइज वहीं दिया जाए। इसलिए उसने प्लान भी बना लिया। वो ध्रुव के घर वालों के साथ मिलकर उसे उसके घर में ही सरप्राइज देगी, जिसमें कुणाल ने उसकी पूरी हेल्प की। हालांकि आरोही ध्रुव की फैमिली में किसी से नहीं मिली थी, लेकिन ध्रुव और कुणाल से उसे ध्रुव की फैमिली के बारे में सब पता था। अक्सर वो रिद्धिमा जी से कॉल पर बात भी कर लेती थी। ध्रुव की बर्थडे की प्लानिंग ध्रुव को छोड़ सबको पता थी, ध्रुव के घर वालों को भी, जिसमें वो लोग भी आरोही का पूरा सपोर्ट कर रहे थे। आज से ठीक 11 दिन बाद ध्रुव का बर्थडे था। वैसे एक छोटी सी बात बताऊं जो शायद आपको पहले से ही पता हो। ध्रुव को लेकर एक बात सबको धीरे धीरे समझ आने लगी थी कि ध्रुव अपनी चीजों को लेकर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पजेसिव है, और खासकर उन चीजों को लेकर जो उसकी होती है। अब आप सोच ही सकते हैं, जब कोई इंसान चीजों को लेकर इतना पजेसिव हो तो लोगों के लिए कितना होगा। उसकी लाइफ में जो भी इंसान एक बार इम्पोर्टेंट हो गया, उसके लिए वो सेम लेवल की पजेसिवनेस दिखाता है, चाहे दोस्त हो, फैमिली हो या कोई और। आरोही अब उसकी जिंदगी में काफी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, तो ऑब्वियस है कि हमारे ध्रुव उस पर भी नजर रखने लगे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ तो बस थोड़ा टाइम और दीजिए, खुद देख लीजिएगा। आज आरोही, निकिता, तनीषा और कुणाल कॉलेज कुछ जल्दी आ गए थे। ध्रुव अभी तक नहीं पहुंचा था। चारों कैंपस के कोने में बैठे पार्टी प्लानिंग कर रहे थे। सब कुछ सीक्रेट था और किसी भी कीमत पर ध्रुव को भनक नहीं लगनी थी, इसलिए उसके सामने बर्थडे या पार्टी से जुड़ी कोई बात तक नहीं होती थी। तभी दूर से ध्रुव क्लासरूम की ओर जाता दिखाई दिया, हमेशा की तरह सीरियस फेस, चाल में वही हमेशा वाला एटीट्यूड और आसपास सबसे दूर दूर रहने वाला ओरा। उसके हाथ में फोन था और वो बड़े ध्यान से अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। ध्रुव का सेंस हमेशा से ही बहुत अच्छा था, इसीलिए उसे बहुत ही जल्दी पता चल जाता था कि कोई उसे देख रहा है। ध्रुव के कदम रुक गए। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो उन्हें कैंपस के एक कोने में उसका ग्रुप बैठा हुआ दिखाई दिया। वो चारों उसे ही देख रहे थे। ध्रुव ने अपना मोबाइल पॉकेट में रखा और उस तरफ ही बढ़ गया। ध्रुव पास आकर कैजुअली उनके साथ बैठते हुए बोला, क्या चल रहा है इतना सीरियस डिस्कशन? मेरे बिना कुछ ज्यादा मजा आ रहा है शायद तुम लोगों को। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे नहीं, हम लोग कोई भी सीरियस डिस्कशन तुम्हारे बिना कैसे कर सकते हैं। ध्रुव ने एक नजर सबकी तरफ देखकर कहा, फिर बताओ क्या बात चल रही थी? सभी एक दूसरे को देखने लगे। तनीषा ने थोड़ा संभल कर कहा, कुछ नहीं यार, एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो बस इसी की प्लानिंग कर रहे थे। कुणाल ने बात को पकड़ते हुए कहा, हाँ वही, कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं उसी को लेकर एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर रहे थे। ध्रुव ने तुरंत उन दोनों का अजीब बिहेवियर नोटिस कर लिया, इसीलिए उसने शक भरी निगाहों से सबको देखा, फिर हल्के से होंठ टेढ़े करते हुए बोला, ओ पढ़ाई, तुम लोग क्या कमाल कर दिया, यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी बताओ जरा, अब तक क्या प्लानिंग कर ली तुम लोगों ने? ध्रुव की नजरें और उसकी बातें सुन आरोही ने एक नजर गुस्से से कुणाल और तनीषा को घूरा। उन्हें पता था ध्रुव कितना स्मार्ट है, उससे कोई भी बात छिपाना कितना मुश्किल है। फिर भी इन दोनों ने ये बहाना बनाया जिसे ध्रुव तुरंत पकड़ ही लेता, क्योंकि ये तो हर किसी को ही पता था कुणाल और तनीषा का पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है। आरोही ने अब बात संभालने के लिए हल्का सा नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं? वो दोनों सही कह रहे हैं ध्रुव। मैं उन्हें एग्जाम्स को लेकर सीरियस होने को कह रही थी, क्योंकि ये लोग पिकनिक का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए मैंने इनकार कर दिया और सबको टाइम टेबल सेट करना बता रही थी। तुम्हें सब पर शक ही क्यों होता रहता है? ध्रुव उसकी ओर देखकर सीरियस टोन में बोला, क्योंकि शक करने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं होती और हमेशा अलर्ट रहना आदत हो गई है मेरी। ध्रुव की बात सुन कुणाल भी सीरियस होते हुए बोला, ध्रुव, अलर्ट रहना एक बात है और शक करना दूसरी। कहीं तेरी ये शक करने की आदत एक दिन तुझे अकेला न कर दे। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कुणाल की आंखों में देखने लगा। कुणाल भी बिना कुछ कहे उसे देख रहा था। उन दोनों को इस तरह सीरियस देख आरोही, तनीषा और निकिता एक दूसरे को देखने लगी। माहौल को हल्का करने के लिए तनीषा बोली, चलो तुम दोनों ये कोल्ड वॉर बंद करो, हम घूमने नहीं जा सकते तो कम से कम शॉपिंग तो कर ही सकते हैं ना। आरोही ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है,
कल संडे है तो कल पूरा दिन हम सब फ्रेंड्स के लिए रिजर्व रहेगा। आरोही अब ध्रुव और कुणाल की तरफ देखकर बोली, तुम लोग भी चलोगे ना? प्लीज गाइस चलना, काफी टाइम हो गया हम पांचों कहीं बाहर नहीं गए। ध्रुव और कुणाल ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। तनीषा ने खुशी से उछलते हुए कहा, यस। तनीषा को इतना खुश देख कुणाल के होंठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आरोही ने फिर से उन दोनों को देखकर कहा, लेकिन इस बार तुम दोनों हमें पिक करके ले जाओगे। ध्रुव ने बिना कोई एक्साइटमेंट दिखाए सीधे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें और निकिता को ले लूंगा। कुणाल तू तनिषा को पिक कर लेना। कुणाल हंसते हुए बोला, डन बॉस। ध्रुव ने हल्के से अपना सर हिलाया और फिर से अपना मोबाइल निकालकर कुछ देखने लगा, जैसे इस पूरे प्लान में उसकी कोई दिलचस्पी ही ना हो। क्लास का टाइम होने पर वो लोग अपनी क्लास में आ गए। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर क्लास में आए। सबने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया, लेकिन दिल तो सबका कहीं और ही था, आने वाले बर्थडे सरप्राइज की तरफ। ब्रेक में वो लोग कैंटीन आकर कोने वाली टेबल पर बैठ गए। आरोही ने निकिता, तनीषा और कुणाल को आंखों से इशारा किया तो उन्होंने भी आंखों के इशारे से ही जवाब दिया। उन लोगों में इशारों ही इशारों में बात चल रही थी। ध्रुव जो अपने मोबाइल में बिजी था, सबको इतना शांत देख उसने अपना सिर उठाकर उन्हें देखा तो वो लोग अनजान बनते हुए इधर उधर देखने लगे। ध्रुव ने थोड़ी देर सबकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने चुप क्यों हो? और किसी ने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया? कुणाल ने एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा तो आरोही उसे आंखों से ही ध्रुव की तरफ इशारा करने लगी। आरोही का इशारा समझकर कुणाल ध्रुव की तरफ देखकर बोला, हम लोग ये सोच रहे थे कि ऑर्डर करने कौन जाएगा। ध्रुव फिर फोन के स्क्रीन पर नजर टिकाते हुए बोला, तो फिर कौन जा रहा है? सभी ने एक साथ जवाब दिया, तुम। ध्रुव ने चौंक कर सबकी तरफ देखते हुए कहा, अरे ये कब डिसाइड हुआ? सभी फिर से एक साथ बोले, अभी। कुणाल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, देख ध्रुव, बहाने मत बना, तू ही जा रहा है, ये फिक्स है। अब उठ और हमारा ऑर्डर लेकर आ। सबने कुणाल की बात पर सहमति जताई। ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा, फाइन, जा रहा हूं, लेकिन ये चीटिंग है। मुझे तो पता भी नहीं चला कब डिसाइड हुआ। अगली बार मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। इतना कहकर वो बेमन से उठकर ऑर्डर देने चला गया। उसके जाते ही सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। आरोही सबकी तरफ देखकर बोली, लिसन गाइस, तुम सबको पता है ना कल शॉपिंग पर हम क्यों जा रहे हैं? तीनों ने हाँ में सर हिलाया। आरोही मुस्कुराकर बोली, गुड, तो कल हमें पूरा ध्यान रखना है कि ध्रुव को क्या क्या चीजें पसंद आ रही हैं, और जो भी उसे पसंद आए वो हम उसे लेने नहीं देंगे। सब धीरे धीरे हंसते हुए प्लान डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी ध्रुव ऑर्डर लेकर वापस आ गया। सबने अपना अपना लंच किया, कुछ हल्की फुल्की बातें की और फिर बाकी की क्लास अटेंड करके अपने अपने घर चले गए। अगले दिन आरोही और निकिता तैयार होकर ध्रुव का इंतजार कर रही थी। तभी घर के बाहर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। ध्रुव ने आरोही को कॉल किया। आरोही ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उससे पहले ही उसकी बड़ी माँ उसके हाथ से मोबाइल लेकर बोली, ध्रुव बेटा, तुम आ गए क्या? ध्रुव अचानक इस आवाज को सुनकर चौंक गया। उसने एक बार मोबाइल की स्क्रीन देखी और फिर मोबाइल वापस से कान पर लगाकर बोला, जी आंटी, मैं आ गया। आप आरोही को बाहर आने के लिए कह दीजिए, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। इस पर बड़ी माँ थोड़ी नाराजगी के अंदाज में बोली, तो अब तुम बाहर खड़े रहकर इन दोनों का इंतजार कर सकते हो, लेकिन अंदर नहीं आ सकते। उनकी बात सुनकर आरोही, निकिता, उसकी माँ और दादी सब मुस्कुराने लगे। ध्रुव भी हल्के से हंसते हुए बोला, नहीं आंटी, मैं तो बस। शालिनी जी ने बात काटते हुए कहा, तो बस ये तय रहा कि अब तुम अंदर आ रहे हो, कोई बहाने नहीं, अब चुपचाप आ जाओ। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। ध्रुव फोन की कटती स्क्रीन को देख हल्का सा मुस्कुरा दिया और एक गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकलकर घर के अंदर चला गया। जब वो अंदर पहुंचा तो देखा कि हॉल में सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। ध्रुव ने पास जाकर आरोही की माँ, बड़ी माँ और दादी को नमस्ते कहा और एक सोफे पर बैठ गया। तभी शालिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, क्या नमस्ते आंटी, अगर सच में आंटी माना होता तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही आ जाते। ध्रुव कुछ कहने ही वाला था कि तभी सोनाक्षी जी बोल पड़ी, दीदी आप क्यों परेशान कर रही है उसे, वैसे ही ये कमाता है यहाँ, और अगर ऐसे ही ताने सुनने पड़े तो शायद वो आना ही बंद कर दे। ये सुनकर ध्रुव सकपकाकर दोनों को देखने लगा। वहीं पास बैठी आरोही, निकिता और उसकी दादी हंसने लगी। ध्रुव बेचारगी भरी नजरों से आरोही को देखने लगा तो उसने कंधे उचका दिए, मानो कह रही हो, मैं क्या करूं। ध्रुव का मुंह बन गया। उसने भी ऐसे अपना सर हिलाया जैसे कह रहा हो, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा।
ध्रुव का चेहरा देख दादी मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों क्यों बेचारे बच्चे को परेशान कर रही हो? देखो तो उसका चेहरा कैसे उतर गया है। अब बस भी करो। शालिनी जी और सोनाक्षी जी ने एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा दिया। शालिनी जी ध्रुव से बोली, सॉरी बेटा, हम तो बस तुम्हारी मजाक में खिंचाई कर रहे थे। सोनाक्षी जी ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ ध्रुव, सब मस्ती में था। ध्रुव हल्के से हंसते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं आंटी, आप सब तो मेरे अपने हैं, अपनों का क्या बुरा मानना। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। फिर दादी ने चारों ओर देखकर कहा, अब बस भी करो, बच्चों का आज बाहर जाने का प्लान है और तुम लोग इसे बातों में ही उलझाए हुए हो। ऐसे ही चला तो सारा दिन यहीं निकल जाएगा। फिर उन्होंने आरोही, निकिता और ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों तुम लोग निकलो, इनकी बातों में लगे रहे तो आज कहीं नहीं जा पाओगे। सभी ने हामी भरी और फिर तीनों, ध्रुव, आरोही और निकिता, सबको बाय बोलकर बाहर कार की तरफ बढ़ गए। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।